प्रणाम प्रणाम महाराज। खुश रहो। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। ये भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? पहले तुम दिखाई तो दो। सर मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, संजीव मुले एडिशनल एसपी। ओह आपकी जय हिंद साहब। जय हिंद सर। यहाँ है भैया, ए भैया इधर है, इधर है मेरे पास है माइक। हाँ है। भाग्य और कर्म में क्या अंतर है और इसमें प्रभाव कौन प्रभावी है सर? भाग्य है ट्रैक्टर, कर्म है ट्रैक्टर और भाग्य है कल्टीवेटर। और खेत की जब जुताई होती है तो ट्रैक्टर आगे जाता है, कल्टीवेटर पीछे पीछे चलता है। जहां जहां ट्रैक्टर जाता है वहीं वहीं जुताई होती जाती है भाग्य की। यथा कर्म तथा भाग्य बनता है। भाग्य में 3 चीजें फिक्स हैं, जन्म, विवाह, मरण, गति सोई। जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। बाकी जो जैसा कर्म करेगा वैसा भाग्य पाएगा। दूसरा प्रश्न है, चमत्कार और विश्वास में क्या अंतर है? बहुत बारीक है। जो आपकी समझ से परे है वो चमत्कार है, और जिस पर आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, जो लगे कि ये सत्य है, वो विश्वास है। जहां आस पूरी हो, ऐसी कामना हो और जाकर के समर्पित हो जाओ, वो विश्वास है। जी प्रणाम। जय हो आपकी। जय हिंद। जय हिंद। भैया आज चाय को नहीं पूछोगे क्या? गुरुजी सीताराम। भाई माइक ना फाड़ दे, सीताराम तो ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ सीताराम, मैं तो बहुत खुश हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ बस अब। हो कहाँ, किस तरफ हो? हाँ सीताराम बोलो। क्या नाम है? रेनू। कहाँ से हो? शिवपुरी से। तो रो काहे को रही? बड़ी मुश्किल से नंबर आया गुरुजी बात करने का। आ तो गया ना, पूछो। बस गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी की कुंडली में काश है, दोष हो तो क्या उपाय है, और अगर कोई नासिक ना जगे तो ना जा सके तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहती हुई नदी के किनारे में सोमवती पढ़ने वाली अमावस्या को ब्राह्मणों को बुला करके तांबे के नाग नागिन अथवा चांदी रजत के नाग नागिन बना करके ब्राह्मण द्वारा नदी के किनारे पर ही रुद्राभिषेक करवा करके नाग नागिन से उतारा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से काल सर्पदोष शांत हो जाता है। जय गुरुजी दी, जय गुरुजी की। खुश रहो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो। बाल आयु में की गई पूजा, जैसे कि बच्चे की उम्र 7-8 साल से 15-16 साल तक की है, और उसके बाद की गई पूजा में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बाल मन बहुत निश्चल होता है, निर्मल होता है। युवा मन बड़ा चंचल होता है, वासना युक्त होता है। बाल मन उपासना युक्त होता है और युवापन वासना युक्त होता है। तो बालपन की पूजा, बालपन की अध्ययन, बालपन का जप तप अति प्रभावशाली होता है, जो पूरे जीवन भर प्रभाव बनाए रखता है। जी महाराज। धन्यवाद। मेरा मानना है महाराज कि जो बच्चे बचपन से पूजा करते हैं वो पूजा निस्वार्थ भाव से होती है, उसमें वो भगवान से किसी प्रकार की कामना नहीं करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भगवान से किसी न किसी प्रकार की कामना मनोकामना हेतु पूजा करते हैं। तो क्या ज्यादा पूजा कौन सी, मतलब ज्यादा प्रभावशाली पूजा कौन सी रहती है? देखिए प्रभावशाली दोनों ही है, ऐसा नहीं कहा जाता कि कुछ भी निष्काम है। हम एक बार एक महाकुंभ में बैठे थे, बहुत सारे महात्मा थे, तो बहुत महात्मा हमसे मिल रहे थे। कोई कामना कर रहा था, कोई पूछ रहा था हमसे। एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, हमने उनसे कहा बाबा आपकी कोई इच्छा नहीं है क्या? बोले महाराज हमारी कोई कामना नहीं है। हमने कहा कोई कामना नहीं है, ये भी तो एक कामना है। जी महाराज बिल्कुल। तो निष्काम भी तो एक काम है, निष्काम भी तो एक स्वार्थ है भगवान से। निष्काम से ऊपर उठना श्रेष्ठ पूजा है। सकाम निष्काम से जो ऊपर उठ जाए वो श्रेष्ठ पूजा है। माही रो क्यों रही? ठठरी के बारे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, शरीर घुस गो, आंखें धस गई, कारो पड़ गो शरीर है। तो बड़ो मजा आ रहा हमारे ब्याह से। तो क्या दिक्कत है भैया? घरवाली हमाइया ने तय का यहाँ टेंशन ले रहा हूं। नक्कटा साधु जी तो हम ऐसे ही खुश ठीक नहीं दिखा रहे हैं। अच्छे खासे खुश हैं, बढ़िया। बेफिजूली में तोरी गुरु माता आ जाए बेटा, पर तो टाइम को दे। बोल बोल ठटरी के बरे अब बोल।
नकटा फिर कहे गुरुजी बदल गए। यही जगह गुरुजी से ना भिड़ो कर बेटा। हाँ बारात में कहे चुप रहे पगला, कहे हम बिटिया है मूसर चंदा, हम तो शिवपुरी के पगलन से हैरान है, पर अपना शिवपुरी सबसे प्यारा। अब हमसे कोई कहे कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन जिला में गुरुजी तुम्हारे अच्छे पगला हैं, अपन तुरंत ठोक के कहें भैया शिवपुरी वाले हैं। चलो प्रश्नोत्तरी शुरू करो। बैठे बैठे हाथ खड़ा करना है, सब ना करो। माइक वाले माइक देंगे, पहले अपना नाम बताएं फिर एक प्रश्न करें। और सुन लो, आगे आने की कोई माइक पे जिद ना करेगा, ये पहले ही लॉक कर दिया जा रहा है। जी गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी आपने मेरा जो बहुत पुराना सपना था आज कथा में बोलकर उसे पूरा कर दिया। अब आप पूछो क्यों? क्यों? गुरुजी मेरी इच्छा थी कि शिवपुरी में एक बहुत बड़ा मंदिर बने भोले बाबा का, जो आपने आज पूरा किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम सुबह जब पूजा में बैठे थे तो हमको सन्यासी बाबा ने ये कहा था कि तुम ये बात रखो। अब वो ऐसा दाव लग गया कि सुबह दरबार में वो बात उठी और कथा में आ गए श्रीमंत सिंधिया जी। हमने उन्हीं से कह दी अब तो भी फंस गए, मना कर नहीं सकत, गुरु जी अपन है और कथा चल रही है, भीड़ बैठी है तो मना तो कर ही नहीं सकता। तो उनने भी कही कि गुरु जी आप ही से कथा करवाएंगे। चलो बढ़िया हो गया शिवपुरी के लिए, लेकिन वो बहुत सरल है। अब हो जाए। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवपुरी वालों।